दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से ज़बरदस्त बयान निकल कर आया है, जिसके मायने ये है कि आने वाले इसमें सुजलॉन अपने मार्केट शेयर को और बढ़ाएंगे और अपनी पोजीशन और मजबूत करेंगे बाजार में। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली को भी भरोसा है कि सुजलॉन का मार्केट शेयर 40% तक बढ़ सकता है। यानी एक तरफ दूसरी कंपनी और इकलौती सुजलॉन जो अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी होगी। यहाँ तक कि कंपनी सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। ऐसे में क्या आने वाले इसमें शेयर की प्राइस में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ लेकिन निचले लेवल से अब फिर से दौड़ना शुरू हुआ है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेज़ी हमने देखी और अपर सर्किट लगे हैं। ऐसे में क्या स्टॉक की आगे की रणनीति बन सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें। कल देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 60.59 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कि परसों की 59.40 के आसपास थी सोमवार को। अब इंट्राडे में 59.40 का एक बार लो भी बना, यानी लेवल पे गया वो। आप मंगलवार के लेवल पे स्टॉक को जाते हुए देखेंगे आप, लेकिन आप देखें वो गिरावट नहीं हुई, उससे नीचे नहीं गया स्टॉक और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ने दौड़ लगाई और 62.37 का इसने हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग देखो कि 62.35 के आसपास रही, यानी अपर सर्किट पर ही है। हल्का सा सर्किट आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सर्किट के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है और बाद में आप बाजार क्लोज होने के बाद सेटलमेंट में थोड़ा सा सर्किट आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछली बार इसमें 1 तारीख के जो आसपास जो है शुरुआत महीने की तो 68 के आसपास स्टॉक था। फिर इसके अंदर गिरावट का दौर शुरू हुआ, कुछ तेज़ी बनी, कुछ गिरावट हुई। फाइनली अगर आप देखें तो 7 नवंबर से स्टॉक गिरावट की चपेट में आया। उस समय 66 के आसपास स्टॉक था और इंट्राडे में 69 पर गया था, लेकिन वहाँ से गिरावट का दौर जो शुरू हुआ तो गिरते हुए 13 नवंबर को लगभग इंट्राडे में 53-52 तक आ गया। कम से कम 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की ज़बरदस्त धुलाई हुई और फाइनली स्टॉक फिर से 60 को इसने क्रॉस किया। पिछले 3 दिन की तेज़ी के बाद स्टॉक अब यहाँ पे 62 तक आ चुका है, यानी जो गिरावट थी उसमें थमी है और एक अच्छा सा शानदार प्रदर्शन फिर से स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 2492% का बम्पर रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक आ गया था कोविड काल में ₹1.5 के आसपास। पिछले 3 साल की बात करें इसने 801% का ज़बरदस्त और मल्टी बैग रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में यहाँ पे 47% की तेज़ी बनी है, लेकिन पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 22% स्टॉक गिर चुका है और यहाँ पे बात करें पिछले 1 महीने की तो लगभग 13-14% की गिरावट हो चुकी है। तो ये अब देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से स्टॉक में दबाव में था, लेकिन अब फाइनली फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। तो 19 नवंबर को देख सकते हो कि स्टॉक है वो आप 62 के आसपास आ गया है और यहाँ पे 5% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। तो 60 रुपये से स्टॉक ने अच्छी दौड़ लगाई। मार्केट कैप इसका फिर से 85,000 करोड़ को टच कर गया है और इसका पी रेशियो फिलहाल 87.95, जो इस समय दर्शा रहा है कि इसका जो वैल्यूशन है वो हाई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा पी रेशियो वाले स्टॉक हमने ऑलरेडी देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। इसके पेयर कंपनियों में ये स्टॉक सस्ता ही है। दूसरे जितने इसके पेयर कंपनियों के जो वो आप देखिए भेल जैसे स्टॉक है तो जो पी रेशियो वो 250 के आसपास है। पिछले 52 वीक का जो हाई है वो 86.04 के आसपास है और लो इसका 33.90 का है और 12 महीने में 50% के आसपास का उछाल इसने दिखा दिया है। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, अब खरीदारी का मौका आ चुका है। तो देख सकिए विदेशी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने सुजलॉन एनर्जी के शेयरों की रेटिंग को इक्वल वेट से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है। साथ में इसे 71 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है और इस खबर के बाद सुजलॉन के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा। तो देख सकते कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से काफ़ी समय के बाद नया टारगेट फिर से निकल कर आया है। मॉर्गन स्टैनली का जो नया टारगेट है वो सोमवार के बंद प्राइस के सामने 20% ज़्यादा है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है अपनी शिखर से करीब 45% गिर चुका है। यह गिरावट इस शेयर में खरीदारी का एक शानदार मौका देती है। उसने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी के कारोबारी क्षमताएं और विंड एनर्जी सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति का इस भारत के एनर्जी ट्रांजिशन का एक अहम लाभार्थी बनाती है इस कंपनी को। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि उसका
5.1 गीगावाट का बड़ा ऑर्डर बुक बैकलॉग अगले 24 महीनों में पूरा किया जा सकता है। यानी कंपनी के पास कम से कम 2 साल का ऑर्डर इस समय पेंडिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी का मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर 2027 तक बढ़कर 35 से 40% हो सकता है। जो इस समय देखें तो फाइनेंशियल 2024 के अंत तक 24% के आसपास था। जो 24% के आसपास था वो 2027 तक 40% मार्केट पे कब्जा कर सकता है सुजलॉन। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सुजलॉन के एनर्जी के सेल्स वॉल्यूम के अनुमान को घटाकर 1.3 गीगावाट कर दिया है, जो पहले 1.5 गीगावाट के आसपास था। हालांकि फाइनेंशियल 2025 से 27 के दौरान कुल सेल्स वॉल्यूम के अनुसार उसने 7.15 गीगावाट का जो टारगेट है उसको बरकरार रखा है। तो कुल मिला के मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आने वाले समय एक तरफ सारी दूसरी कंपनी और एक तरफ अकेला सुजलॉन होगा, जिसका 40% मार्केट शेयर हो सकता है। ऐसे में आप सोच सकते हो कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। दूसरी तरफ मैनेजमेंट की तरफ से जेपी चलसानी की तरफ से लेटेस्ट बयान निकल कर आया और उन्होंने सुजलॉन की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर अपनी बातें रखी है। तो देख सकते हो कि कंपनी को डेट फ्री पोजीशन मिल चुकी है। जो डेट फ्री का स्टेटस है, इसका मतलब ये है कि अब वो जो सरकारी टेंडर वो हासिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल हो चुके हैं और उन्होंने एनटीपीसी का टेंडर हासिल करके इसको साबित भी कर दिया है। तो जेपी चलसानी जो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन के, उन्होंने यहाँ पे देखो कि जेएम पॉल के साथ में बातचीत की है। उसके दौरान कहा है कि एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इस समय आने वाले समय डिफेंस और रेलवे सेक्टर हो, सुजलॉन जैसे शेयर में आने वाले में जो लीडरशिप पोजीशन है उसको काबिलियत है कि वो आगे भी अपनी लीडरशिप पोजीशन को हासिल रख सकता है, उसको बरकरार रख सकता है। तो देख सकते हो कि इकरा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि आने वाले समय यानी करीब 2027 तक 78 गीगावाट की विंड एनर्जी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो ऐसे में सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इस मौके का फ़ायदा सुजलॉन उठाएगा, ये जेपी चलसानी का कहना है। यानी आने वाले समय जेपी चलसानी का कहना है कि सुजलॉन बेहतर करेगा और जो अपना मार्केट शेयर है उसको और बढ़ाएगा। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग हर क्वार्टर में हल्की सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। पहले 13.29% होल्डिंग थी, मार्च में जून में ये 13.27% हुई और सितंबर में 13.25% हुई। अब इसमें तांती परिवार से कोई होल्डिंग नहीं बेच रहे, बल्कि इसमें और भी छोटे से ग्रुप में कम होल्डिंग लिए वो प्रमोटर ग्रुप में है, उनमें से कोई अपनी बिकवाली करता है। आने वाले समय तांती परिवार जरूर अपनी होल्डिंग भी बढ़ाएंगे। फिलहाल जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। 19.57% होल्डिंग थी मार्च में, जून में बढ़ के 21.52% हुई और सितंबर आते ही 23.72% हो गई। इसके अलावा डीआई ने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। 3.61% होल्डिंग थी मार्च में, जून में 6.70% हुई तो सितंबर में 6.84% हो गई। यानी डीआई का निवेश भी लगातार बढ़ा है। म्यूचुअल फंड की बात करें उनकी 1.86% होल्डिंग थी मार्च में, जून में बढ़ के 3.82% हुई और सितंबर आते ही 4.14% हुई। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने जम के खरीदारी की है। तो बिकवाली किसकी हुई है? वो है जनरल पब्लिक की। यानी जनरल पब्लिक के शेयर है जो इस समय एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड के बाद जा रहे हैं। 63.53% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में घट के 58.51% हो गई और सितंबर आते ही 56.19% हुई। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो लगातार बड़े फंड हाउस खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो एचएसबीसी मिड कैप ने यहाँ पे 605 करोड़ का देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 281 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचएसबीसी एग्रेसिव हाइब्रिड डायरेक्ट ने 169 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ने 167 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबेको इमर्जिंग ने 80.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ने 163 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल एल्स टेक्स 7 ने 161 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड ने 143 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ने 141 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि जम के म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है इस बार। तो ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।